वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, मैं सबसे पहले तो तुमसे चाहती हूँ तुम लोग मुझे कमेंट करके बता दो अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, तो अगर आपका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, एसएसटी है, फ्रेंच है, हिंदी है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव कंप्लीटेड सीरियसली। अगर आप पीसीएम के तो बताओ दीदी फिजिक्स में इतने चैप्टर थे, इसमें से मेरे को इतने पक्के से आते हैं। मैथ्स है तो मुझे मैथ्स में से इतने पक्के से आते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों तो बताओ पॉलिटिकल के 18 चैप्टर 19 चैप्टर जो भी आपके हैं, थिंक 6 और 6 जो भी है, उनमें से इतने मेरे पक्के हैं और इतने मुझे नहीं आते। एक बार आज मुझे आप ये अपनी रिपोर्ट दे दो जिससे कि तुम्हें पता चल जाए। खुद के सैलरी जीपीएस में तो आप करते ही हो, बट आज एक बार आप मुझे ज़रूर बता दो ऑन नो। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, नॉट अ टाइम टेबल, नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो एंड नॉट एनी काइंड ऑफ अ लेक्चर। कोई रिविजन नहीं है। दिस वीडियो इज़ इवन नॉट अबाउट मी, दिस वीडियो इज़ अबाउट यू गाइज। लोग अब एवरी डे वी आर डिसाइडिंग एवरीथिंग। यू आर सीइंग सो मेनी वीडियोज़ फ्रॉम माई चैनल और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ दैट आई शुड अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़। पूरा कॉम्बिनेशन बना के चलती हूँ कि आपकी स्टडी से रिलेटेड वीडियो, चैप्टर वीडियो, प्लस आपकी जो कोई क्वेरीज़ है उससे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बना पाऊँ। लाइक तो इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं एंड आप लोग भी एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स लेते हुए चलते हो, स्कूल्स भी जाते हो, ट्यूशन भी जाते हो और अपनी रेगुलर सेल्फ स्टडी करने की भी कोशिश कर रहे हो। सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें सीरियसली कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। आई विल नॉट बी टेलिंग यू एनीथिंग इन दिस वीडियो। आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज वेरी सीरियसली, ऑनेस्टली मुझे बताना दैट आर यू गाइज स्टडिंग, लाइक जैसी स्टडी करनी चाहिए वैसी स्टडी तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये क्वेश्चन एक बार इस समय पे, फिर तुम्हें ना बाद में लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हमसे कभी किसी ने करा नहीं, तुम लोग खुद नहीं कर रहे हो, तो आज मैं पूछ रही हूँ तुमसे ये क्वेश्चन बीइंग योर एल्डर सिस्टर, बिकॉज मैंने तो मान ही लिया है तुम्हें अपना छोटा भाई बहन, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली यू कॉल मी दीदी, तो तुमने भी मान ही लिया है। तो नॉट एज अ टीचर, टीचर तो मैं कभी कहती नहीं हूँ, एज योर रियल मेंटोर, एज योर रियल दीदी, आई एम आस्किंग यू दैट आर यू गाइज स्टडिंग। सिर्फ दिखावे की बात नहीं कह रही हूँ मैं, चाहे तुम 2 घंटे बैठकर पढ़ रहे हो, क्या उसका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आपकी फेब कितना समय हो चुका है, लेट मी चेक, मैंने, ठीक है, तो आपका बहुत कम अब समय बचा है। हम काफ़ी कुछ जो भी प्लान कर रहे थे काफ़ी कुछ हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। उसके हिसाब से तुम लोग सच्ची बताओ, हर एक बच्चा, आप 10th में हो, आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हो, पीसीबी के स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे को तो इतना सारा सिलेबस होता है। आर यू गाइज सेटिस्फाइड, आर यू गाइज हैप्पी जितना तुमने पढ़ा है? आर यू गाइज आर ओके दैट हाँ भैया मेरी इतनी प्रिपरेशन है, मैं इतना कर सकता हूँ? और अगर नहीं है ना, तो आज ये बात सोच लो, आज है 9 फरवरी, आज 9 फरवरी है और कल है 10 फरवरी। फरवरी के भी 10 दिन हमने निकाल दिए हैं, 90 में से 80 दिन अब हमारे पास बचे हैं। तो अभी भी अगर आप लोगों ने खुद से ये क्वेश्चन नहीं करा तो तुम बाद में सोचोगे वही जो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, काश मैं पढ़ लिया होता। ठीक है, तो तुम में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो आजकल बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो जो अच्छे से पढ़ रहा है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। यहाँ मैं उन लोगों से बात कर ही नहीं रही हूँ, बट तुम में से अभी भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अपना आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। या तो जब वो अपनी कॉपी खोलते हैं तो वो कॉपी बस नाटक के लिए खुली होती है, उनके माइंड में कुछ सेटल नहीं हो रहा होता, उनके मन में अजीबोगरीब से विचार चल रहे होते हैं रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू आगे की जॉब, आगे के पैकेजेस, रिलेटेड टू कॉलेजेस, रिलेटेड टू एनीथिंग। यो अगर चक्करों में पड़े हुए हो रिलेशनशिप वगैरह की वजह से, तो बहुत कम बच्चे होंगे मेरे पास ऐसे वाले, बिकॉज मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया था। विचार विचलित होता है हमारा मन, वी आर लाइक पढ़ना है, पढ़ना नहीं है बस, और सब कुछ करना है और सब कुछ हमें मिलना है इस पढ़ाई से ही है। तो एक बार इस समय पे फरवरी के 10 दिन निकलने वाले हैं। कल से मैंने 10 डेज चैलेंज जो दिया था उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए हर एक बच्चे की। मैंने कल रात को स्टडी बडी सेशन करा था, उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि अब सीरियस हो जाओ। ठीक है, सीरियस हो, वेल एंड गुड है, बट जो नहीं होना वो एक बार खुद से क्वेश्चन करके देख लो कि अब ही है भाई मेरे पास करने को जो कुछ भी है। अभी ये जो चंद महीने हैं ना मेरे पास, यही है सब कुछ करने के लिए, और अब चंद महीने भी नहीं हैं। अब टेक्निकली बस तुम्हारे पास फरवरी के जो दिन है ना वही है। मार्च में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होने वाला है, और अप्रैल में पूरा पैनिक अटैक होता है। तो अब बिल्कुल ही जितना भी बच्चे, तुम आप इस समय पे सब कुछ सैक्रिफाइस कर दो। आई रिमेंबर ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मुझे पता था कैसे प्रेशराइज्ड होते हैं हम लोग। पता नहीं फालतू का डर हम लोगों ने खुद बना रखा होता है। लाइक मैं तुम्हें बताऊं तो मेरी तो फैमिली कुछ भी नहीं कहती थी, वो तो मुझे नहीं कहते थे 100% लेकर आओ। 2 मैं अच्छी बच्ची थी चलो शुरू से, आई वॉज अ टॉपर ओनली, बट स्टिल कुछ मुझे ऐसा प्रेशर नहीं था। तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे
पेरेंट्स माइट बी हैप्पी, या जो प्रेशर करते भी हैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, और अगर प्रेशर कर भी रहे हैं तो उस प्रेशर को अपॉर्चुनिटी बनाओ कि ठीक है, अगर ये मुझे कह रहे हैं 90 लाओ तो मैं 90 ला कर दिखाऊँगा। इस प्रेशर को एक अपॉर्चुनिटी, एक चैलेंज में डील करो। तभी मैंने तुमको 10 डेज चैलेंज बना के दिया है, जिसको कल से तुम्हें फॉलो करना ही करना है सारे बच्चों को। नहीं देखी है वीडियो, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको देख लेना। तो आज ही इसी समय अपने आप से, क्या टाइम हो रहा है अभी, जो भी टाइम हो रहा है देख लो अपनी घड़ी में, जो भी टाइम हो रहा है आज अभी इसी समय अपने आप से पूछ लो कि अभी से मुझे अपनी तगड़ी वाली प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। देखो एट टाइम्स ऐसा होता है, तुम रोज़ मोटिवेटेड होकर पढ़ा करो, रोज़ की रोज़ तुम्हें अपनी पूरी लगन से पढ़ना है। कोई कोई दिन ऐसे होते हैं, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते। लाइक हमारे किसी किसी दिन तबीयत ख़राब हो जाती है। लाइक अगर मैं आज की बात करूँ तो आज मैंने यूजुअली से थोड़ा कम काम करा है। आई वॉज होता है ना, किसी किसी दिन नहीं होती हिम्मत इतनी करने की, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। आज मुझे थोड़ा बाहर के काम करने थे, तो आज मैं सुबह से मार्केट में थी। आई वॉज डूइंग ऑल माई वर्क, तो मुझे कुछ अपना काम था। बट स्टिल मैं जब आज जो मेरे कल की वीडियोस थी, बट स्टिल तुमने देखा होगा, मुझे प्रपोजल चैप्टर पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया। मुझे पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लेना था, मैंने वो कर दिया। मैंने आप लोगों को टाइम टेबल प्रॉमिस करा था, मैंने वो आपको दे दिया। ठीक है, तो वो सारी की सारी वीडियोस मैंने कब शूट करी थी, कल करी थी। तो यही आपको अपने अंदर बनाना है कि अगर मुझे अपना एक दिन वेस्ट मेरा हो रहा है तो उससे अगले दिन या उससे एक पहले वाले दिन, अगर तुम्हें पता है तो उस दिन मुझे अपना 200% देना है। अगर मैं अगले दिन का 100% को वेस्ट करने वाला हूँ तो, समझ रहे हो। अब सपोज करो कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है, आप लोग पढ़ रहे होते नहीं हो रही होती आप लोगों से पढ़ाई, होती होगी किसी किसी दिन, या फिर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों की। अब तो ये बात हो गई उन बच्चों की जो नहीं पढ़ रहे थे, तो तुम तो अपना पूरा एक विजन बना लो अपने लिए, वरना मैं कुछ नहीं कहूँगी कभी तुम्हारे को। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें आगे चल के उस सब की वैल्यू पता चल जाएगी अगर तुम लोग अभी भी नहीं पढ़े हो तो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो स्टडिंग एवरी डे, जैसे मैं थी। ठीक है, तो तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा, आई रिमेंबर मेरे साथ तो होता था, जैसे कि तुमने मंडे को पढ़े, ट्यूसडे को भी पढ़े, थर्सडे को भी, फिर रोज़ तुम पढ़े हो। होता है एक टाइम ऐसा हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं कभी दोपहर में, दिन में, कभी ऐसा लगता है क्या यार पढ़ते ही नहीं बस। तो ये वाली फीलिंग कई बच्चों के अंदर आती होगी। अगर तुम्हारे अंदर किसी दिन पे, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े हैं रोज़, ऐसी फीलिंग आती है, तो एट दैट टाइम यू नीड अ ब्रेक। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक ब्रेक चाहिए। और उस ब्रेक के लिए मैं तुम्हें कहते हैं क्या बताऊँगी, तुम लोगों को उस ब्रेक में कहते हैं क्या करना है, अपने आप को कुछ इन्जॉय कराना है। मोस्ट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो भी काम आपको अच्छा करना लगता है, एक दिन का आप अपना ब्रेक ले लो। उन बच्चों को कह रही हूँ मैं जिनका मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड एंड वो थोड़े से सैचुरेट हो जाते हैं कि यार बस कितना पढ़ेंगे हम, ऐसे फीलिंग आती है। हो सकता है तुम्हारे आगे कॉपी खुली हो और तुम भी तब भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उन बच्चों के लिए एक दिन का ब्रेक बनता है। और उस ब्रेक में मैं नहीं कहूँगी घूमाओ कहीं, छत पे चले जाओ, ये करो वो करो। उस ब्रेक में जितना ज़्यादा सो सकते हो, अपनी नींद पूरी कर सकते हो, अपनी नींद पूरी कर लेना। और टीवी देखना, फ़ोन में कोई मूवी देख लेना, सो दैट कोई, अगर आप मूवी देखोगे ना, एनी मूवी, लाइक मैं तो हॉलीवुड मूवीज़ देखती हूँ, एवेंजर देखती हूँ, कोई ऐसी मूवी देख लेना, सुपर हीरो मूवी देखना, जिससे कि तुम्हारा जो माइंड है बिल्कुल ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाए और तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाए। कोई ऐसी मूवी मत देखना जिसमें बोर्ड एग्जाम तो बच्चे की पढ़ाई दिखा रहे हो, पेरेंट फैमिली दिखा रहे हो। कोई अलग सी मूवी देखना आप अच्छी सी, जिससे तुम एक दिन को रिफ्रेश हो जाओ। ये उन बच्चों के लिए है जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट है और वो रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन करते करते वो थक जाते हैं एकदम से कि यार मैं क्या करूँ, मैं एक जगह पे स्टक हो गया हूँ। आई अंडरस्टैंड। 2-4 टाइप के बच्चे हैं अभी इस समय पे होंगे। एक वो टाइप के बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो बहुत बदतमीज़ है, जिनको फ्लाइंग चप्पल से पिटाई होनी चाहिए या फिर हैंगर से, और उन्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो वो कर दो शुरू। एक होते हैं मिड पोर्शन वाले, सिलेबस भी कंप्लीट है, रिवीजन भी साथ साथ में हो रहा है, फिर भी डरते रहते हैं। तो उनके लिए क्या है, एक बार बैठ के अपने माइंड में डिसाइड कर लो, कल 10 फरवरी है, समय यूँ निकलता हुआ जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तीसरे बच्चे ये होते हैं जिनका सब कुछ रेडी होता है एंड फिर भी वो लोग डरते रहते हैं, तो उनके लिए क्या है, टेक अ चिल पिल। और लास्ट बच्चे ये हैं जो सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करते करते यू आर सैचुरेटेड मतलब थक चुके हो आप पढ़ पढ़ के, तो वो लेंगे आधे दिन का ब्रेक लो चाहे आप। उस ब्रेक को क्या करना है आपको, उस ब्रेक में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सोना है, अपनी नींद जितनी कंप्लीट कर सकते हो, गिव योर बॉडी रिचार्ज, जिससे उस अगले दिन तुमने जो आज का एक दिन वेस्ट करा होगा, उस अगले दिन तुम उससे डबल मेहनत कर पाओ अपनी। या फिर आप कोई मूवी देखो जो हो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की मूवी, सुपर हीरो मूवी देखो, जिससे तुम्हारा माइंड जो हो बिल्कुल ही रिफ्रेश हो जाओ। कोई ऐसी परेशानी वाली मूवी मत देखना, सैड सी, मोनोटनस, जिसमें रेगुलर लाइफ दिखा रही हो, नो। कोई भी सुपर हीरो मूवी देखो जिससे तुम्हारी जो
एक्साइटमेंट है तुम्हारे अंदर आ जाएगी, यू विल फील लाइक यू हैव टू डू समथिंग एंड देन यू विल बी रॉकिंग योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। एंड सेकेंडली, ये जो बैटल है ना, इससे आगे ये जो बैटल है, अगर तुमने इसको जीत लिया ना, हाँ लोग कहते हैं कि हाँ कॉलेज के बाद भी बहुत कुछ करना पड़ता है, बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ओके। तो प्लीज़ आज मेरी रिक्वेस्ट है ये 9 फरवरी को हर एक बच्चे से, बिकॉज मैंने तुम्हें बोला ही है कि फेब सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं भी सबसे ज़्यादा मेहनत अभी तुम्हारे साथ फेब में ही कर रही हूँ, बिकॉज मार्च से इवन आई विल बी लीव यू ऑन योर ओन, यू विल स्टडी योर सेल्फ। सारे सिलेबसेस कंप्लीट हो चुके होंगे, रिविजन बैच भी कंप्लीट हो चुके होंगे। फिर मैं अप्रैल में आके तुम्हारे को कराऊंगी क्या, सैम्पल पेपर करवाऊंगी, ठीक है। तो मार्च विल बी योर्स, आई विल ओनली टेल यू अबाउट द प्रैक्टिकल्स एंड ऑल दैट। तो ये फेब में मेरी पूरी मेहनत रहेगी, चाहे मैं दिन की कितनी भी कोशिश करके तुम्हारे को चाहे 6 वीडियो डालूँ, चाहे 7 वीडियो डालूँ, तुम्हारे सारे मेरे रिवीजन बैचेस भी, तभी तो मैं आजकल ज़्यादा काम कर रही हूँ। तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का मुझे रिवीजन बैच करना है, हर एक चैप्टर कंप्लीट करवाना है, तुम्हारी जो टाइम टेबल्स हैं उनको क्लियर करवाना है, स्ट्रैटेजी क्लियर करवानी है, तुम्हें मोटिवेशन देनी है, तुम नहीं पढ़े हो तो तुम्हें पढ़ने बिठाना है। ये काम मुझे अभी फेब के अंदर ही करना है, बिकॉज अगर इस फेब को यूटिलाइज कर लिया ना तो तुम्हारे नंबर पक्के हैं। और एक और बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो बच्चे रोज़ पढ़ रहे हो ना, अगर तरीके से 6 घंटे के सेल्फ स्टडी कर रहे हो तुम, अगर सोच लो तुमने एक दिन के अंदर 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर दिए, या एक दिन के अंदर 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो और रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए चल रहे हो, तो तुम्हारे 90 पार जाएंगे। खुद को डिमोटिवेट भी नहीं करना है हमने, खुद को ये भी नहीं करना है कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम पढ़ भी रहे हो तब भी सोच रहे हो कुछ नहीं हो रहा है। आई नो सम गर्ल्स अराउंड मी जिनसे मैं सब पे बात करती हूँ, यूट्यूब के ही बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, समझ जाओ। तुम डरती क्यों हो, आएंगे तुम्हारे नंबर, बट ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। तो जैसे आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, और जो नहीं पढ़ रहे थे, मेजर रिक्वेस्ट आज से पढ़ना शुरू कर दो। कल मैं वीडियो डालूंगी तुम लोगों के लिए जो मैंने स्पेशली बनाई है अबाउट व्हाट टाइम यू शुड स्टडी विद सब्जेक्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसा समय होता है जिस समय हमें, वैसे अगर आपकी पर्सनल मर्जी है तो तुम सब्जेक्टिव कोई भी ले सकते हो अपना, बट अकॉर्डिंग टू मी बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आई नो दैट थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे डील करा जाता है, एंड SST साइंस क्लास 10 के बच्चों के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आई विल टेल यू, सिर्फ 5 मिनट्स की वीडियो होगी वो, एंड आई विल मेक यू क्लियर दैट हाउ यू विल एंड ऑन व्हाट टाइम यू विल लर्न पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। 1-2 दिन उस हिसाब से करके देख लेना, फ़ायदा हुआ तो ठीक है, वरना अपना जैसा कर रहे थे वैसा कर सकते हो, ओके। सो लेट्स इन द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। एंड येस, एक चीज़ और लास्ट में भूल गई थी, गिव मी योर रिपोर्ट हाउ मच इज़ डन। अगर आप 10th के बच्चे हो तो बताओ, इंग्लिश में इतना हो गया, हिंदी में इतना, मैथ्स में इतना, साइंस में इतना, SST में इतना। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो तो 100 एंड 100 सब्जेक्ट इतना। अगर आप PCM के तो मुझे बता दीजिए, फिजिक्स में 10 चैप्टर थे तो मेरे इतने कंप्लीट है, केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स थे मेरे इतने कंप्लीट हैं, इसमें इतने चैप्टर्स थे मेरे इतने कंप्लीट है। अब आप बताओ आगे का कैसे करना है, ओके। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस इज़ जस्ट एकदम से मैंने ये वीडियो आप लोगों की बना दी बिकॉज मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी, तो ये कुछ बातें मेरे मन में आई तो मैंने आपको बता दी। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय भाइयों और बहनों, बाय बाय एंड गुड नाइट।